एक मंदिर की दौलत से 10-10 साल चलाया जा सकता है, उन पर तो आपकी निगाह नहीं है। लेकिन निगाह ये बेचारे मुसलमान की इन वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपकी आ रही है। कोई भी तरमीम को हम लोग, किसी भी संशोधन को हम लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे हमें ऐसा कोई कदम उठाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो उस कदम का हम खिलाफ करेंगे। नमस्कार, मैं असदुर रहमान। हमारे साथ समाज सेवी इनामुल हक मदनी साहब हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 साल तक काम किया है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर इन दिनों केंद्र सरकार ने जो फ़ैसला लेने की तैयारी कर रही है, उस पर क्या ये सोच रहे हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, अभी केंद्र सरकार जो फ़ैसला लाने की तैयारी कर रही है, क्या है ये फ़ैसला? क्या कहना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल जो इस वक्त पार्लियामेंट्री सेंट्रल कमेटी के पास भेज दी गई है और पार्लियामेंट्री सेंट्रल कमेटी को उसके सिलसिले में सोच विचार करके 27 जगहों पर जो वक्फ का जो कानून है उसमें तब्दीली करने की भरपूर कोशिश की गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी जब मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए मुसलमानों के पूर्वजों ने इसको वक्फ किया है और उसके लिए हर स्टेट में एक बोर्ड कायम है और उसके बोर्ड के अंडर में ज़िला की कमेटी भी कायम है और ज़िला की कमेटी निगरानी करती है और इसके से जो फलाह बहबूद का जो काम होता है वो सब काम किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले को लाकर ये बिल पास कराने के लिए जो इतने संशोधन करने की कोशिश की है, ये बहुत ज़्यादा घातक है, नुकसानदेह है मुसलमानों के लिए। और ख़ास तौर पर जब ये प्रॉपर्टी मुसलमानों ही की तरफ से, मुसलमानों ही के नाम पर वक्फ़ है और उन लोगों ने जिस मकसद के तहत इसको ये किया था, वक्फ़ किया था कि मुसलमानों में जो गरीब बच्चे हैं उनकी परवरिश किस तरह से हो, यतीमों की परवरिश किस तरह से हो, गरीब बच्चे जो मदरसों में या स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं तो उनके पास जाए वो पैसा, ताकि उनमें से कुछ लोग बेवा हैं और उन बेवाओं की देख रेख किस तरह से हो, कुछ लोग तलाकशुदा हैं, उन तलाकशुदा औरतों की देख रेख किस तरह हो तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से ये सारा काम किया जा रहा है और ये खटक रहा है। केंद्र सरकार की निगाहों में ये खटक रहा है और उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की कि ये जो एक कमेटी और एक बोर्ड के अंडर में है, यहाँ उसमें मुदाखलत किया जाए, घुसपैठ किया जाए और घुसपैठ करके इस प्रॉपर्टी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाए और इस प्रॉपर्टी को दूसरे के हवाले भी किया जाए ताकि गैर मुस्लिम भी उससे फ़ायदा उठाएं। मुसलमान हिंदुस्तान में इस वक्त सुकून और अमन के साथ और सरकारी हिफाजत में ये रहना चाहते हैं। बाकी आपसे तो कोई मदद नहीं चाह रहे हैं कि आप मुस्लिम हिंदू अक्सरियत के लोग इनको मदद करें। उनकी भी बहुत सारी कमेटियां हैं, उन कमेटियों उनकी भी कुछ जायदादें हैं, उनकी तरफ आप नज़र कीजिए और देखिए कि बहुत सारे मंदिरों में ऐसी इतनी दौलतें हैं कि हिंदुस्तान को एक मंदिर की दौलत से 10-10 साल चलाया जा सकता है, उन पर तो आपकी निगाह नहीं है। लेकिन निगाह ये बेचारे मुसलमान की इन वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपकी आ रही है। और जब डीएम को दे दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर पावर जब डीएम को दे दिया जाएगा, और डीएम कितना ईमानदार होता है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आदमी क्या कुछ कर सकता है इस प्रॉपर्टी में, खुर्द-बुर्द क्या करेगा, कैसे लोगों को वो तैयार करेगा और कैसे लोगों से निगरानी कराएगा और किस तरह से उसके मुनाफे को इधर उधर करने की कोशिश करेगा। इस वजह से जो भी तरमीमी बिल लाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले में बिहार में जो भी मिली तंजीमें हैं, भारत में जो भी मिली तंजीमें हैं, सारी तंजीमों के ज़िम्मेदार उठ खड़े हुए हैं। हम लोग भी अहले हदीस की तरफ से खड़े हैं। पटना में भी हमारे जो स्टेट के जो नायब सदर हैं मौलाना खुर्शीद आलम मदनी साहब, वो भी वहाँ खड़े हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई भी तरमीम को हम लोग, किसी भी संशोधन को हम लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं जो मुसलमानों के हक़ में नहीं है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी की हिफाजत के हक़ में
नहीं है। इस वजह से हमें ऐसा कोई कदम उठाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो उस कदम का हम खिलाफ़ करेंगे। और दूसरी बात जान लेना चाहिए कि ये बीजेपी की सरकार 2014 से आई है और इन लोगों का एक मंशा है कि मुसलमानों को पाँव में दबाओ तो और मुसलमानों को किसी तरह से तकलीफ़ पहुँचे तो इनका वोट पोलराइजेशन हो रहा है। अभी 4 स्टेट में इलेक्शन होना है और उससे पहले ये बिल लाकर लोगों में ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हम लोग उन लोगों की जायदाद से निकाल कर आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग उसकी निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से करने की ये कोशिश है। ये वोट पोलराइजेशन की एक राजनीति है। इस राजनीति को क्लोज़ करना चाहिए। इसके नताइज जो गंभीर नताइज बरामद हो सकते हैं देश में माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर सबको नज़र रखना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। मुसलमानों की कई संस्थाएं चल रही है तो क्या उन लोगों को भी पहल करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों की बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, मिली तंजीमें बहुत हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिली इमारत शरिया है, काउंसिल है, मिली काउंसिल है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद है। सारे लोगों को मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों ने 2019 में एकजुटता का सबूत दिया था। एनआरसी और सीए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ दूर तक पहुंची थी, लेकिन आज भी हमको उसी तरह से कोशिश करना चाहिए और इस बिल को रोकना चाहिए कि ये बिल पास नहीं हो ताकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। क्या लग रहा है सरकार तरह तरह के बिल लाकर मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार का अपना ये मंशा है। मैंने अभी बताया कि सरकार इस तरह से हमको उलझाने की कोशिश में है, मुसलमानों को उलझाने की कोशिश में है कि आप चैन से ना रहें बल्कि बेचैनी की ज़िंदगी गुजारें और एक दिन ऐसा आएगा कि कहेंगे कि आप हमारे रहमो करम पर हैं, हम सरकार के रहमो करम पर नहीं हैं। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारी कुर्बानियों की 95% हमारा तनासुब है। हम 95% हमने कुर्बानी दी है और ये देश हम लोगों का है। हम इस देश में नागरिक हैं और हम लोग ढंग से यहाँ जीना चाहते हैं। यहाँ के माहौल को ख़राब करने की हमारे पास कोई कोशिश नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सरकार अगर इस तरह से माहौल ख़राब करवाने की कोशिश करे तो इस चीज़ को गहन विचार करके जो आला अधिकारी हैं उनको सोचें और देखें। और हम लोग मिली तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, इंशाअल्लाह इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की माहौल गड़बड़ ना होने पाए। शुक्रिया। मेरा नाम है इनामुल हक मदनी, मैं नायब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस बिहार और ज़िली जमीयत अहले हदीस कटिहार का मैं अमीर हूँ।